इजिप्ट दुनिया की पहली बड़ी सुपर पावर, फिरौन की सिटी। इसी इजिप्ट के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफात से पहले क्लियरली बता दिया था कि तुम मुसलमान जरूर एक दिन इजिप्ट को फतह करोगे, लेकिन याद रखना जब तुम इजिप्ट को फतह करो तो वहाँ के आम लोगों के साथ नेकी से पेश आना, क्योंकि वो तुम्हारे रिश्तेदार हैं। नाउ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के कुछ ही अरसे बाद मुसलमानों ने उमर बिन खत्ताब की लीडरशिप रोमन और पर्शियन एम्पायर को हराकर उससे यह सारे इलाके फतह कर लिए। लेकिन जैसे ही मुसलमानों ने ये सारे इलाके फतह किए, अचानक यहाँ पर एक बहुत बड़ा मसला हुआ। इन नए इलाकों में एक बहुत ही खतरनाक बीमारी ताउन हर तरफ फैल गई, जिससे मुसलमानों की स्पीड तो खत्म हो ही गई, लेकिन इस बीमारी से मुसलमानों के सारे बड़े जनरल्स शहीद हो गए और नए जनरल्स को चांस मिला वो आगे आकर मुसलमानों को लीड कर सके। तो अब इन बड़े जनरल्स के शहीद होने की वजह से हजरत उमर ने इन इलाकों में नए जनरल्स लगाया और यहाँ पर मुसलमानों का आर्मी चीफ अमर बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हु को बनाया। अमर बिन आस के आर्मी चीफ बनने के बाद आहिस्ता आहिस्ता यह बीमारी खत्म हो गई और जब हजरत उमर को मदीना में इसका पता चला तो वो खुद हालात को कंट्रोल करने के लिए मदीना से मुसलमानों की फौज की तरफ गए। लेकिन ऑफ कोर्स जाने से पहले उन्होंने मदीना और पूरे अरब पर कंट्रोल हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले किया। मतलब ऑफ कोर्स अगर हजरत उमर को इस सफर में कुछ हो जाता तो ऑटोमेटिकली हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु इस पूरी एम्पायर के नए खलीफा बन जाते। जैसे ही हजरत अमर सीरिया पहुंचे, वहां उनकी मुलाकात नए आर्मी चीफ अमर बिन आस से हुई और इन्होंने खलीफा उमर के सामने एक नया जबरदस्त प्लान रखा कि अब हमें रुकने की बजाय एक नई दुनिया की तरफ जाना चाहिए, इजिप्ट। और वो इजिप्ट ही क्यों जाना चाहिए, मुसलमानों ने तो रोमन एम्पायर के कैपिटल की तरफ भी जा सकते थे, क्योंकि इजिप्ट कोई आम इलाका नहीं था और पिछले हजारों सालों में इजिप्ट दुनिया के सबसे रिच इलाकों में से था। इसी ताकत को कुरान में भी बार बार एक्सप्लेन किया गया है। लेकिन आखिर इजिप्ट इतना पावरफुल बना कैसे? आज से 5000 साल पहले दुनिया के हालात कुछ ऐसे थे कि दुनिया की सबसे इम्पोर्टेंट चीज सिर्फ एक ही थी, पानी। और जिसके पास दुनिया में सबसे ज्यादा पानी होता था वही पूरे दुनिया पर राज करता था। एंड ऑफ कोर्स उस जमाने से लेकर आज तक दुनिया की सबसे बड़ी रिवर इजिप्ट में ही थी, नाइल रिवर। और था आहिस्ता आहिस्ता इसी दरिया के पानी की ताकत की वजह से पूरी दुनिया से लोग इजिप्ट में आकर आबाद होने लगे। इसके वजह से इजिप्ट दुनिया का सबसे ताकतवर इलाका बना और यहाँ के लोग दुनिया के सबसे रिच लोगों में से बने। जिसके बाद इन्हीं लोगों में से एक आदमी खड़ा हुआ, किंग आर्मर, जिसने पूरे इजिप्ट को यूनाइट करके यहाँ पर दुनिया की सबसे पहली बादशाहत पर बैठ। यहाँ तो 5000 साल पुरानी कहानी है, तो आज हमें इस बात का कैसे पता है? इन दो टैबलेट्स को गौर से देखो। आज तक आपने ज़िंदगी में जितनी भी इजिप्शियन राइटिंग देखी, उन्हीं में दुनिया की सबसे पुरानी इजिप्शियन राइटिंग यही दो टैबलेट्स हैं, जिसमें किंग आर्मर को क्लियरली देखा जा सकता है। आहिस्ता आहिस्ता यही इजिप्शियन एम्पायर ताकतवर होती गई और अगले 1000 साल तक इजिप्ट की पूरी दुनिया पर राज करता रहा। 1000 साल तक दुनिया की सुपर पावर रहने के हो चुकी थी कि उससे बड़ा इस पूरे यूनिवर्स में कोई भी नहीं। जिसके बाद पहली बार उन्होंने एक ऐसा दावा किया जो उनसे पहले किसी ने ना किया था। इजिप्ट के फिरौन ने अपने आप को बादशाह नहीं बल्कि खुदा कहा और इन फिरौनों ने इजिप्ट में एक ऐसा रिलीजन बनाया कि फिरौन तो दुनिया में सब में एक खुदा है, लेकिन तुम आवाम सिर्फ और सिर्फ तभी जन्नत जा सकते हो जब तक तुम्हें अपने खुदा फिरौन के गुलाम रहोगे, ताकि कभी भी इजिप्ट के लोग फिरौन के खिलाफ बगावत ना कर सके। तो अब पूरा इजिप्ट फिरौन की इबादत करने लगा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इन फिरौनों के रिलीजन में भी कुछ चेंजेस आने लगी और आखिर यहाँ एक पर बहुत ही अजीब कॉन्सेप्ट आया कि हर फिरौन खुदा नहीं बल्कि सिर्फ वही फिरौन खुदा रहेगा जिसका जिस्म उसके मरने के बाद हमेशा के लिए टिल द एंड ऑफ टाइम बिल्कुल ठीक ठाक रहेगा। तो अब इन फिरौनों को आपस में एक रेस स्टार्ट हुई कि कौन अपने जिस्म को हमेशा के लिए सेफ रख सकता है। अब इन फिरौन अपने जिस्मों के साथ एक्सपेरिमेंट करने लगे कि जिसके दुनिया में पहली बार ममीज का कॉन्सेप्ट आया। तो अब जैसे ही कोई फिरौन मरता था तो उस जमाने के सर्जन सबसे पहले उस फिरौन के जिस्म से सारा खून निकाल लेते थे और उसके बाद उस फिरौन की नाक में एक कुंडा, एक हुक डालकर उसके दिमाग को उसके नाक से ही बाहर खींच लेते थे। जिसके बाद उसके जिस्म से सारे ऑर्गन्स, लंग्स, जिगर, गुर्दे का निकाल लिए जाते थे, लेकिन सिर्फ दिल को बिल्कुल सेफ एक झार में रख दिया जाता था। जिसके बाद इस फिरौन के खाली जिस्म को बहुत ही केयरफुली अगले 40 दिन के लिए पानी में रख दिया जाता था और इस पानी में एक स्पेशल नमक मिक्स किया जाता था। 40 दिन के बाद फिरौन को निकालकर उसके खाली जिस्म को रेत से भर दिया जाता था ताकि वह हमेशा के लिए अपने सही शेप में रहे। और फिर फाइनली फिरौन के जिस्म पर तेल और हनी लगाकर उसके जिस्म पर हमेशा के लिए व्हाइट पट्टी बांध दी जाती थी और फिर उसे एक बहुत ही महंगे ताबूत में बंद कर दिया जाता था।
इस ताबूत में फिरौन के जिस्म साथ साथ खाने पीने की चीज़ें, बहुत सारा सोना और इम्पोर्टेंटली उसका दिल भी उसके साथ दफन किया दिया जाता था। आहिस्ता आहिस्ता मरने के बाद हर फिरौन अपनी मम्मी बनाने लगे। यही बिल्कुल एक आम ही सी बात बन गई। तो अब मरने के बाद खुदा बनने की इस रेस में मम्मी से भी आगे निकल गई और आने वाले नए फिरौन सिर्फ मम्मी ही नहीं बल्कि अपने मम्मी जा के ऊपर बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाने लगे। पहले तो सिर्फ नॉर्मल बिल्डिंग और हेल्प्स थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता यहाँ बिल्डिंग बड़ी होती गई और इस तरह दुनिया में सबसे पहले पिरामिड्स का कॉन्सेप्ट आया। तो आज भी फिरौन मरता था, वो अपनी मम्मी पर एक से एक बढ़कर बड़े पिरामिड्स बनाने लगे और हर फिरौन यह चाहता था कि उसका पिरामिड्स पिछले फिरौन से बड़ा पिरामिड्स हो। और आहिस्ता आहिस्ता यह पिरामिड्स इतने बड़े हो गए कि आखिर एक फिरौन खुफू ने आज से 8500 साल पहले दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड्स बनाया, द ग्रेट पिरामिड्स ऑफ गीजा। जब यह पिरामिड्स बनाया गया तो यह उस जमाने की दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग थी और अगले 3000 साल तक पूरी दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग का टाइटल भी इसी पिरामिड्स के पास था। लेकिन 3000 साल बाद आखिर इस पिरामिड्स का रिकॉर्ड लंदन के इस चर्च ने तोड़ दिया। लेकिन यह चर्च भी ज़्यादा अरसा अपनी जगह पर खड़ा नहीं रह सका और इसके गिरते ही पिरामिड्स दोबारा दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बनी। लेकिन आने वाले वक्तों में आईफल टावर बाकी बिल्डिंग से भी पिरामिड्स का एक रिकॉर्ड तोड़ दिया। आज दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा है, वही ऑल नो दैट, जिसकी हाइट तो सबसे ज़्यादा है, लेकिन वजन के हिसाब से अगर 12 बुर्ज खलीफा को मिला लिया जाए तो तब भी यह एक पिरामिड से ज़्यादा भारी है। मतलब यह पिरामिड्स इतना बड़ा है कि इस पिरामिड्स के अंदर 2000 बड़ी बड़ी ट्रक्स आसानी के साथ पार की जा सकती है। नाउ सारे फिरौन ये पिरामिड्स तो बना ही रहे थे, लेकिन इन पिरामिड्स को बनाते हुए उन्होंने इस बात का पता नहीं चला कि इनके बनाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा होता था। इसलिए यह पिरामिड्स आज दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड्स है और इस पिरामिड्स के आने वाले पिरामिड्स का साइज आहिस्ता आहिस्ता छोटे होने लगा। और सिर्फ पिरामिड्स ही नहीं बल्कि इन पिरामिड्स की वजह से पूरी इजिप्ट की इकोनॉमी भी कमज़ोर होने लगी और हज़ारों साल से मैं पहली दफ़ा ऐसा लग रहा था कि फाइनली इजिप्ट अपने सुपर पावर होने का टाइटल खो देगा। इससे इजिप्ट की इकोनॉमी बहुत ही कमज़ोर हुई। यह एक्चुअली बहुत ही टाइम जब था जिस मिस्र के बाज़ार में एक छोटा सा बच्चा गुलाम बनकर भेजा जा रहा था, लेकिन यह बच्चा बाकी सारे बच्चों से बिल्कुल डिफरेंट था। मतलब उस जैसा खूबसूरत वहाँ कोई भी ना था, जिसकी वजह से इस बच्चे को मिस्र के एक बहुत ही पावरफुल मिनिस्टर ने अडॉप्ट कर लिया और फिर आगे जाकर यही गुलाम बच्चा यूसुफ अल सलाम पूरे इजिप्ट का प्राइम मिनिस्टर बना। यूसुफ अल सलाम ने बादशाह के साथ मिलकर इजिप्ट की पूरी इकोनॉमी को कंट्रोल किया और वो इजिप्ट को जो इससे पहले बिल्कुल टूटने वाला था दोबारा उसे एक सुपर पावर बनाया। लेकिन उनकी वफात के बाद यूसुफ अल सलाम और उनके भाइयों की औलाद बनी इसराइल यही इजिप्ट में रहने लगे और कुछ अरसे में इजिप्ट के सबसे